ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि नायरा अपने रूम पर आकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दूसरी तरफ कार्तिक किसी तरह कायरव को समझा बुझा कर सुला देती है। तभी दूसरी तरफ कार्तिक फिर से कायरव को पूछती है कि मामा यहाँ पर आई थी तो आपको क्या किया, वो प्यार किया या फिर सवाल पूछी? तो कायरव प्यार किया ऐसे कहती है। लेकिन फिर से वो पूछता है कि कायरव, लेकिन उनको हमारा एड्रेस कैसे पता? तो कार्तिक कहता है कि नहीं, उनको हमारे एड्रेस नहीं पता है, लेकिन आपको लगा कि वो आई है। जब आप किसी को दिल से प्यार करते हो ना, तब ऐसे सब होते हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। और आगे भी ऐसा कुछ हो ना तो आप मेरे से सीधा आकर बात कर सकते हो। तभी दूसरी तरफ नायरा पुरानी बातें याद कर करके रो रही होगी। जब डॉक्टर उन लोगों से कहा होगा कि कायरव के मन में उसके माँ के लिए डर बैठ गया है, और उसके बाद डॉक्टर फिर से कहता है कि आई एम श्योर कि यह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब भी आपको वो देखेगा उसको पैनिक अटैक आ सकता है, और वैसे भी उसका हार्ट का कंडीशन बहुत वीक है। उसके बाद नायरा मिरर में देखकर वो अपने आप को ही गाली देती है और कहती है कि तुम तो प्रॉमिस किए थे ना अपने बेटे को हमेशा ट्रस्ट करोगी, ये ट्रस्ट किया तुमने। बहुत अच्छी माँ हो तुम अगर चाहती तो सब ठीक हो जा सकता था, लेकिन तुम तो वही होने दी जो अपने साथ हुआ था। अपनी माँ को भी माफ़ नहीं किया था ना, उसका सजा है ये, अब भुगतो। तभी कार्तिक नायरा को शांत होने के लिए कहता है। तो नायरा कहती है कि कैसे मैं शांत हो जाऊँ कार्तिक, सब मेरी लाइफ की उथल पुथल हो चुकी है। तो कार्तिक कहेगा कि सब ठीक तो हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। तभी नायरा कार्तिक से कहता है कि नहीं कार्तिक, मैं डिसाइड कर लिया कि मैं कायरव से दूर रहूँगी। उसका डर और बीमारी का कारण मैं ही हूँ कार्तिक। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। आज के बाद मैं अपने बच्चे को अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी, और बहुत बुरी किया ना उसके साथ में, यही मेरा पश्चाताप होगा। और तभी कार्तिक भी नायरा से वादा करता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये सब अभी वो बैठकर रोने लगती है सोच सोच कर जो सब आगे उसके साथ हुआ था। तभी वो कहती है कि इस बार भी मैं कायरव के बर्थडे अच्छे से मना नहीं पाऊंगी, और कितने साल उसके साथ नहीं मिल पाऊंगी ये भी पता नहीं है। तभी उसकी ही अगले दिन सुबह नायरा अपने कायरव की सारे बात सोच सोच कर नाच रही होगी, और उसको कंपनी देने के लिए बहुत सारा लड़की भी उसके पास आ जाएगी नाचने के लिए। तभी दूसरी तरफ दादी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी, और सोना का वो ये कह रही होगी कि आज के दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बन ही गया मेरा। माँ जी क्या मुझे नहीं दिखाएंगे, ये सोना कहेगी। तो दादी उसे कार्तिक नायरा और कायरव अक्षु का फ़ोटो दिखाएंगे और कहेंगे कि ये देखो चारों का फ़ोटो एक ही फ्रेम में। तभी सोना पूछेगी दादी से कि आपने उनको गुड न्यूज़ दी है कि नहीं। तो दादी नहीं कर देती है, और अभी दे देती हूँ ऐसे कह के कार्तिक को एक वॉइस मैसेज भेज देती है। तभी नायरा गाने और नाचने में बिजी होगी, और इसलिए जब कार्तिक उसे फ़ोन करेगा तो उसका फ़ोन वो आंसर ही नहीं करेगी। तभी जब नायरा अपने डांस ख़त्म करके बालकनी में आता है, और तब उसे कार्तिक देखकर इशारा करने लगता है। और जब वो इशारा करने लगता है तो उसका जो डांस पार्टनर है वो नीचे की ओर देख के कहते हैं कि अरे देख, ये तो वही लड़का है और बहुत क्यूट है ये। और ये सब देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड भी खुश हो जाता है। तब कार्तिक नायरा को फ़ोन करती है, और नायरा कार्तिक को फ़ोन में ही गाली करता है और कहता है कि ये सब तुम जानबूझकर करती हो ना गर्ल्स के अटेंशन के लिए। तो कार्तिक नहीं तो पागल हो गया क्या तुम, ऐसे कहता है। तो नायरा कहती है कि अच्छा जी मैं सब जानती हूँ। तभी कार्तिक कहेगा कि पहली बात तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, दूसरी बात आप अपने फ़ोन को चेक करो। तो नायरा अपने फ़ोन को चेक करती है और इतने सारा मिस कॉल देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो कार्तिक कहता है कि दादी ने हमारे साथ मतलब चारों के साथ वीडियो कॉल करने के लिए कहा है। तभी दादी मनीष को वो फ़ोटो दिखाएगी और उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा। तो दादी उसे पूछेंगे कि ये सब क्या है तुम्हारे साथ। तो वो कहेगा कि अगर खुशी होगा तो उम्मीद भी होना चाहिए ना,
वो लोग कब आएंगे मुझे पता नहीं, मेरे मरने से पहले आ जाए वही बहुत है। तो दादी कहेगी कि मनीष, मैं तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ और एक माँ के सामने ऐसा कहना ठीक नहीं है। तभी बंस उसके रूम से आने लगता है और वो एक सहारा की मदद से चलने लगता है और उसको क्रिस आकर ये समझाता है कि सुना तुमने वंश, कायरव 1 मंथ से बाहर रह रहा है और तब से मैं तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारा तो फेवरेट भाई वही है ना। तभी वीडियो कॉल कर देती है दादी और कृष्णा और बाकी सारे फैमिली वाले एक साथ हो जाते हैं वो चारों को देखने के लिए। तभी कार्तिक गुड मॉर्निंग कहता है सबको। तभी जब दादी कहते हैं कि मुझे चारों को एक साथ देखना है, तो नायरा कहेगी कि हम तो बहुत बिजी हैं दादी, और इसलिए हम रात को ही एक साथ मिलते हैं। और तभी नायरा और कार्तिक कृष्णा के बारे में पूछते हैं, और तो कृष्णा कहती है कि क्या मेरे स्कूल बदल सकती है। तो नायरा कहती है कि नहीं, अभी बदल नहीं सकता, नेक्स्ट ईयर ही देखते हैं। तो कृष्णा कहेगी कि ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक मैं वेट कर लूँगी और उसके बाद आपके पास ही मैं आ जाऊँगी। तभी नायरा बंस और बंसल और गायोदी कैसे हैं ऐसे पूछते हैं कि तो वहाँ पर गायों भी खड़ी रहेगी, लेकिन वहाँ से वो पूछते ही वहाँ से चली जाएगी गायों। और तभी कार्तिक अपने बच्चे के पास जाएगा, लेकिन तभी कायरव सो रहा होगा। तभी कार्तिक दादी से ये कहेगा कि आपके लाडला अभी तक सो रहा है, तो क्या करूँ मैं, उसको उठा दूँ या फिर सोने दूँ। तो दादी कहेंगे कि ठीक है, आज के दिन उठा ही दो। तो ये सुनकर कार्तिक और नायरा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उठाने से भी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर नायरा भी है और कार्तिक भी है। अगर कायरव उठ के नायरा को देख लेगा तो वो फिर से वैसा भी बिहेव करेगा जैसे पहले करता था, और ये सब उसके सेहत के लिए ठीक नहीं है। और आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन कल हम लोग देखेंगे कि कार्तिक और नायरा के बीच में झगड़ा हो जाएगी कायरव की बर्थडे को लेकर। नायरा उसे पूछने लगेगी कि कायरव के बर्थडे के बारे में कुछ सोचा है क्या, और तभी दोनों की झगड़े में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। आज का एपिसोड कैसा है ये आप सब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना। आज का टॉप कमेंटर्स का नाम है प्राची, अनीसा, मनीषा, हफीजा, तनु, वर्षा, रौनक, परी, माधुरी और ज्ञान। तो आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक्स, और ऐसे ही आगे भी कमेंट्स करते रहना, ताकि हमें अप्रिसिएशंस भी आगे भी मिलती ही रहेगी। और आज की वीडियो कैसा है ये हमें आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच हो सके और हमें भी अप्रिसिएशन मिलती रहेगी।